नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि इसरो हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, यूपी आर्मी TG2 हो गया, फिर एनएमआरसी हो गया। इन सब में आए हुए प्रीवियस ईयर 2018 और 2019 के आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और रोज़ शाम को 7 बजे अपना लाइव आ जाएँ। आप लोग स्टडी करते रहिए। पेपर ज़्यादा दिन नहीं रह गया है एग्जाम होने के लिए। तो क्या करें कि आप लोग कहीं से भी मटेरियल पाएँ, वहाँ पे आप पढ़ते रहें। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो आप हमारे चैनल पर रोज़ शाम को 7 बजे आ जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डेली टेस्ट कराया जाएगा, तो चैप्टर वाइज भी। तो आप लोगों को बता दीजिए कि अगला चैप्टर क्या रहेगा। तो आज है हमारा सुरक्षा और स्वास्थ्य। फिर इसके बाद जो कल नया चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रेड हस्त औजार पर। तो चलिए हम लोग सुरक्षा और स्वास्थ्य पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सूटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर विद्युत आग बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत आग बुझाने वाले कई महत्वपूर्ण अग्निशामक यंत्र होते हैं। जैसे जलयुक्त अग्नि बुझाने का यंत्र होता है, फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड अग्नि बुझाने का यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, रेत से भरी बाल्टी भी होती है। ये सब होता है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चमड़े सोल वाले चमड़े के जूते, चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते, रबड़ सोल वाले कपड़े के जूते। तो देखिए, विद्युत कार्य के लिए मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रबड़ क्या होता है, विद्युत रोधक होता है जो विद्युत शॉक से बचाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोटे रबड़ सोल वाले जूते के चमड़े का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए ये क्या है कि यूपी PCL TG2 24 जनवरी 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। सब आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। आपने सिल्वेस्टर विधि, मुंह से नाक वाली विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह वाली विधि। ये आपका 24 जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है यूपी PCL TG2 में। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। तो देखिए, कृत्रिम श्वसन की जो साधारण और आसान विधि होती है वह मुंह से मुंह वाली विधि होती है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुंह से मुंह वाली विधि। लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा है कि अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं। तो देखिए, अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के जो भाग होते हैं, यह आपका रहता है कि धुआं और उष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी, यह सभी होती हैं। इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। इन्हें दाब बटन अथवा रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है। क्षणिक प्रचालन प्रदान करने के लिए दाब बटन से कंटिन्यूअस प्रचालन देने के लिए इन्हें रिले से जोड़ा जाता है। देख सकते हैं, ये 25 जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है कि कितने मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। तो आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन मिला है ये। तो आपको पता होगा कि अगर आपका 200 मिली एम्पियर से अधिक है, तो आपको, अगर 200 मिली एम्पियर से विद्युत धारा अधिक है तो बिजली के झटके से त्वचा क्या हो जाएगी, जल जाती है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का, वाष्पशील प्रकार का, फेन या झाग टाइप इसी को बोलते हैं। तो डी है आपका शुष्क चूर्ण प्रकार का। ये आपका 25 जनवरी का भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का है ये, यूपी PCL TG2 का। तो देखिए, विद्युत उपकरणों पर हम लोग जिस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह रहता है हमारा झाग प्रकार का। नहीं करना चाहिए हमें झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत उपकरणों को, मतलब अगर आग लगी है तो उस पर हम लोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्युत उपकरणों से लगी आग की स्थिति में आग बुझाना है तो हम लोग CO2 प्रकार के और शुष्क यानी कि ड्राई पाउडर प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग झाग रहेंगे का प्रयोग करेंगे तो झाग वाले टाइप में क्या होगा, झाग रहेगा तो उसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक प्रवाह हो सकता है, करंट उसमें प्रवाहित हो सकती है, इसलिए हम लोग नहीं यूज करते हैं फेन टाइप प्रकार का। सातवां क्वेश्चन है
कि क्लोरीन सिस्टम इंक्लोजर्स सेल बी पोस्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। तो देखिए इसे पोस्ट करने के लिए क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है द हॉस्पिटल इसेंशियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम मस्ट बी कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेपरेट सिस्टम। किसी अस्पताल की अनिवार्य बहुत विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए। तो इसके होने के लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए कि एक आपातकालीन प्रणाली होना चाहिए और आपके पास एक उपकरण प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि एक एन इमरजेंसी सिस्टम एंड एन इक्विपमेंट सिस्टम, इनका होना जरूरी होता है। 9वां क्वेश्चन है, ये आपका LMRC में आया था, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो विच ऑफ द क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट फेनामेना। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। तो देखिए विद्युत धारा घटना के लिए आपका जिम्मेदार जो घटना रहता है वह होता है चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। किसी विद्युत में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा की अगर जो इकाई रहती है वह आपका एम्पियर होता है और आवेश का जो मात्रक होता है यह हमारा क्या होता है? कूलाम होता है। और जो विद्युत धारा की कभी कभी चाल पूछ लेता है तो विद्युत धारा की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, आपको भी पता होगा, जिसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है बी, सी, ए, डी, किस में किया जाता है। तो देखिए क्लास ए के अंतर्गत हमारा ठोस वाले, अगर ठोस से अगर जैसे कि आता है, आपको भी पता होगा, जैसे क्लास ए की श्रेणी में लकड़ी आ गया, कागज आ गया, कपड़ा आ गया, जूट से लगी आग हमारा क्लास ए के अंतर्गत आता है। क्लास बी के अंतर्गत हमारा क्या आता है कि जैसे कि तेल ग्रीस पेंट, इन सब से लगी हमारा क्या आता है? तेल ग्रीस और पेंट से लगा हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और क्लास सी के श्रेणी के अंतर्गत गैसों से लगी आग आती है, जैसे कि LPG गैस हो गया। और क्लास डी के अंतर्गत वो आता है जैसे जैसे कि आपका करंट, विद्युत करंट हो गया, विद्युत धारा से लगी आग आती है, तो ये हमारा आता है क्लास डी के अंतर्गत। 11 नंबर क्वेश्चन है द विक्टिम है इंजरी ऑन हिज चेस्ट विच मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिसोसिएशन इज नॉट टू बी फॉलोड। पीड़ित को छाती पर जख्म है, कृत्रिम पूर्ण जीवन की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन है माउथ टू नोज मेथड, सेफर मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, नेल्सन मेथड। तो इसके लिए हमें माउथ टू नोज मेथड नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पता ये कोई विधि ही नहीं होती नहीं है कि मुंह से नाक की विधि। बाकी सेफर विधि, मुंह से मुंह विधि और नेल्सन विधि ये सब होता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युत में तार में जुड़ा हुआ रहता है। विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होगा। तो इसको बचाने के लिए जो पहला कदम उठाया जाता है कि लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये आपके NMRC में आया था, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। ये हमारा आया था 7/3/2017 में आया था। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग देखिए जो आकृति प्रयोग करते हैं वह वृत्ताकार होता है, और जो बॉर्डर रहता है वह लाल रंग का होता है, और जो उसका जो बैकग्राउंड रहता है वह सफ़ेद बैकग्राउंड रहता है, और जो उसमें आकृति बनी रहती है वह हमारी काली आकृति होती है। तो आपको पता हो गया। अच्छा, अब आपको बता देते हैं यहाँ पे यह वर्गाकार, त्रिकोण, वृत्ताकार, आयताकार। तो देखिए जो होता है हमारा निषेधात्मक चिन्ह वो हमारा वृत्ताकार होता है, और जो अनिवार्य संकेत होते हैं वह वृत्ताकार के अंदर नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत होता है, और जो चेतावनी संकेत होते हैं वह त्रिभुजाकार होता है, और जो सूचनात्मक संकेत होता है वह आपका वर्गाकार होता है।
14 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ एन एक्सीडेंट। दुर्घटना होने का कारण क्या हो सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन है खतरे के प्रति सजग न होना, औजारों का जानकार होना, सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना, ऑल ऑफ दीज। तो दुर्घटना होने का मेन कारण है कि खतरे के प्रति अगर आप सजग नहीं हैं तो आपको दुर्घटना हो सकती है, यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डेंजर। दुर्घटना होने के मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे कि आपको खतरे के प्रति अगर आप सजग न हैं नहीं हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है, अगर कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता में है तो भी हो सकता है, सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना चाहते हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है, उचित वेशभूषा का प्रयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है, और कार्य करते समय अनुशासनहीनता दर्शा रहे हैं तो भी हो सकती है दुर्घटना, और घरेलू अगर तनाव है तो भी हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए सामान्य उम्र और स्वास्थ्य व्यक्ति वाला जो प्रति व्यक्ति का प्रतिरोध होता है वह 1 किलो ओम होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तथा जो धारा होती है वह 9 मिली एम्पियर हो जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए। यह डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कि विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय हम लोग जो सावधानी बरतनी चाहिए वो रहते हैं कि कोई भी नंगा तार हमें अपने हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, कोई भी नंगा तार हो उसे कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि विद्युत उपकरण का प्रयोग करते समय नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा विद्युत का झटका लग सकता है। भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना जरूरी होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो देखिए दुर्घटना से अगर बचना है तो हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे इसका आसान विधि है कि कार्य विशेष मशीन तथा कार्यस्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, दुर्घटना कम हो जाएगा, दुर्घटना से बच सकते हैं। और दुर्घटना होने के कारण कैसे हो सकते हैं, जैसे खतरे के प्रति सजग ना होना, कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता, सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, उचित वेशभूषा का प्रयोग ना करना, कार्य करते समय अनुशासनहीनता, घरेलू तनाव होना, इन सभी के कारण दुर्घटना होने के कारण हो सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है। तो देखिए दुर्घटना जो होता है यह हमारा होता है मेन मशीन की गलती के कारण हो सकते हैं, जबकि पर्यावरण प्रभाव, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इन सब से नहीं हो सकता है। दुर्घटना होने का और कारण हो सकते हैं जैसे कि असावधानी भी हो सकती है, अरुचि हो सकती है, जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, असुरक्षित हस्त औजार, अनुशासन की कमी, असुरक्षित पहनावा, इन सभी से भी दुर्घटना हो सकती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है। तो देखिए जो विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है वह है आपका कि मशीन के सुरक्षा नियमों का हमें पालन करना चाहिए, इससे क्या होगा दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। तो मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, और अगर आपको बता दें कि सुरक्षा चिन्हों को पोस्टर के रूप में भी लगवाना चाहिए। प्रत्येक मशीन के पास मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों को जो चार्ट रहता है उसे भी जरूर लगवाना चाहिए। आग बुझाने के लिए हमें रेत भरी बाल्टियां और आग बुझाने वाले यंत्र सही स्थान पर भी रखना चाहिए, और किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक कर लेना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है। तो बुनियादी सुरक्षा नियमों में से जो एक है वह कि मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। तो जैसे कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाना चाहिए, सुरक्षा संकेतों का पालन करना ही, और प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक एवं लगनपूर्वक करना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया गया है। ऑप्शन एम्पायर कपड़ा, रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा, अभ्रक कागज, अभ्रक। तो जो रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया गया है वह रहता है रासायनिक रीति से बनाया हुआ लेदराइट या कृत्रिम चमड़ा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथों में प्रयुक्त वह सुरक्षा प्रणाली जो किसी को बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाती है क्या कहलाती है।
तो विद्युत का झटका लगने पर जो ट्रिप होता है वह हमारा ईएलसीबी होता है। ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त व सुरक्षा प्रणाली जो बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाता है वह ईएलसीबी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड्स इलेक्ट्रिकल शॉक। बिजली काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है वह क्या रहता है? तो आपको पता होगा कि वह क्या रहता है। भीगी लकड़ी से आपका क्या हो जाएगा? झटका लग जाएगा, बिजली आपका झटका लग जाएगा। भीगी रस्सी तो भी लग जाएगा, धातु है तो चालक होगा, जाहिर सी बात है, तो इससे भी हो जाए। लेकिन अगर आपका सूखी लकड़ी है तो क्या होगा? इससे यह आपका कुचालक का कार्य करता है, जिससे हमारा झटका नहीं लगेगा बिजली का। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि ये कुचालक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है डट 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 का उपयोग कर रोका जा सकता है। तो इसका हम भू संपर्क यानी कि अर्थिंग के द्वारा हम लोग उसे रोक सकते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भू संपर्कन द्वारा धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमी विद्युतीय झटका लगता है उसे रोका जा सकता है। किसी कारणवश मशीन उपकरणों में उसके बॉडी में स्पर्श हो जाने पर वहां कार्य करने वाले कारीगरों को झटका से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए सिंगल डिवाइस दैट इंजर्स efficient protection from electrical hazard of shock and fire caused by overcurrent, short circuit, earth leakage and earth fault is। एक एकल उपकरण जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके और आग के विद्युत खतरे से कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करता है वह क्या रहता है? तो वह होता है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, यानी कि ईएलसीबी रहता है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है? तो इसके लिए नियम है कट आउट नियम 44। भारतीय विद्युत नियमानुसार बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन को कट आउट नियम 44 महत्व देता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा ट्रेड हस्त औजार। कल शाम को 7 बजे लाइव आना सभी लोग मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बता दें कि यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर डेली लाइव क्लासेस शाम को चलती हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो आप डेली लाइव आके टेस्ट दे सकते हैं लोगों के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर को ज्वाइन हो सकते हैं, या यूपीपीसीएल का हमने यहाँ पे लिंक दिया, एक स्पेशल ग्रुप है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेड हैंड टूल के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू।